फ्रॉड हो गया जी मेरे साथ प्रॉपर फ्रॉड हो गया। 3000 का ये और 1000 का ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बाय द वे, आज है 1 अक्टूबर। आपको ये डेट तब भी बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपनी टेस्टिंग करने वाला हूँ दोबारा से अगेन। मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, उसमें सारी मैंने बता दिया था कि इथेनॉल के कितने कितने कंटेंट है किस किस वाले पेट्रोल में। तो आज हम दोबारा से चेक करने वाले हैं कि सितंबर के महीने में BPCL और जियो, आज 2 बॉटल्स की टेस्टिंग होगी। तो ये जियो ये BPCL का स्पीड वाला पेट्रोल है, ये 95 स्पीड 95 है, अगर आपको नहीं पता। पिछली बारी कन्फ्यूजन ये हुई थी, मैं बताना भूल गया था, ये स्पीड 95 है और ये BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल है। एंड जियो का तो एक ही तरीके का पेट्रोल आता है जिनको वो प्रीमियम पेट्रोल ही कहते हैं, तो ये जियो BP का पेट्रोल है। तो आज हम इन तीनों की टेस्टिंग करने वाले हैं, इसमें चेक करने वाले हैं कि कितने % इथेनॉल है इसमें। तो पिछली वीडियो में मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि इनकी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है। शायद लोग कह रहे थे कि जियो BP में पहले 5% जो मेरे टेस्ट में पाया गया था वो अब बढ़ के 10% हो गया या 15% हो गया। कईयों ने 10 भी कहा है, कईयों ने 15 भी कहा है। एंड कि BPCL का ये कह रहे थे कि इनका कम हुआ है। तो देखते हैं हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, बिकॉज हम खुद अपनी आंखों से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी ताकि आपको पता लगे कि आप कौन सा पेट्रोल अपनी बाइक में, चाहे वो पुरानी बाइक हो चाहे वो लेटेस्ट बाइक हो, कौन सा करने को इच्छुक होंगे। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करता हूँ कि वी आर इनटू द डेमोक्रेसी एंड हमको ऑप्शंस मिलने चाहिए, राइट। तो जब तक अगर आपका बाइक E0 कंपैटिबल है तो आप उसमें E20 फ्यूल डलवा लोगे तो आपकी बाइक की धज्जियाँ उड़ जाएगी। ये आपको आइडिया, मतलब इसको आपको आइडिया पता लग गया होगा, बिकॉज आपकी बहुत से लोगों ने फ्यूल की जो माइलेज आपकी बाइक से वो नीचे हो गई है। मेरे वाले की तो कम से कम 20% नीचे हो गई है। स्पेशली ये बुलेट की 20% गाइज माइलेज नीचे हो गई है। पहले कम से कम ये 40 किलोमीटर की एवरेज देता था 1 लीटर में, अब ये 30 किलोमीटर की एवरेज दे रहा है। एंड परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली कम हुई है, बिकॉज इथेनॉल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोल के वर्सेस वो कम है, 30% कम है, अप्रॉक्सीमेटली 33% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब आपको 30% ज़्यादा इथेनॉल चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ये बड़ी लेमन लैंग्वेज में, कि 30% ज़्यादा इथेनॉल चाहिए पेट्रोल की बराबरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट्रोल की बराबरी करना चाहते हो इथेनॉल के साथ, तो पेट्रोल 100 ml चलेगा तो इथेनॉल 130 ml चलेगा। ये मैं बड़ा एक लेमैन सी फिगर बता रहा हूँ, प्रॉपर बोर्ड, ज़्यादा हम साइंटिफिक चीज़ों में ना जाएंगे। सो गाइज, अब हम इसकी टेस्टिंग करने शुरू करते हैं। टेस्टिंग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास मेजरिंग कप्स है जिसमें हम अपने इसको चेक करेंगे कि कितने % इथेनॉल है, इससे ही पता लगेगा। गाइज, पानी में अब हम इसको कलर ऐड करेंगे ताकि हमको पता लग जाए, जब सेपरेशन होगी ना, इथेनॉल और पानी अलग हो जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा, तो हम उसको कलर से डिफाइन कर पाएंगे कि कितना का दिख रहा है, ठीक है, ML में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम कलर को खोलते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा हम इसमें कलर डालेंगे ताकि पानी का रंग चेंज हो जाए। ये फूड कलर है, फूड ग्रेड का है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो, अब हमने ना कलर भी, गाइस चेक कर रहे हो आप, ये हमने कलर भी इसको चेंज कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम BPCL और BPCL का स्पीड वाला और नॉर्मल वाला, तो इनको भी साइड रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अब BPCL की टेस्टिंग करेंगे एंड फिर BPCL की स्पीड की टेस्टिंग करेंगे, फिर एंड में हम जियो की टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो अब गाइस कैसे वो रेशियोज डिपेंड करेगी। हम अभी क्या करेंगे, ये 25 ml जो कलर वाला पानी है ना, 25 ml इसमें हम डालेंगे, ये रहा 25 ml, और बाकी जो है 100 ml हम पेट्रोल डालेंगे। फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज आपको मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो गाइज, अब ये देखिए 25 ml हम ये डाल रहे हैं। आप देख सकते हो एग्जैक्टली 25 ml हमने ये कलर वाला पानी डाल दिया है। इसमें डालेंगे BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल 75 ml तक। बहुत ही आराम से डालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो टेस्टिंग ख़राब हो जाएगी। चलो, देखिए आप देख सकते हो 25% हमने इसमें कलर वाला पानी डाल दिया था और 75 ml हमने पेट्रोल डाल दिया है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे एंड फिर देखते हैं कि इसमें कितने % इथेनॉल है। अब हम इसको अच्छे से शेक करेंगे।
इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में ये अपने आप सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इजीली देख पाएंगे कि कितने % इथेनॉल है। तो बाकी जब तक ये सेपरेशन हो रही है तब तक हम इस पे तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हमने वेट नहीं करना। तो अब हम इसमें भी ना 25% हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें BPCL का स्पीड वाला पेट्रोल डालेंगे एंड अभी फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो गाइज 75 ml अब पेट्रोल डालेंगे इसमें। तो टोटल हो जाएगा 100 ml। चलो तो गाइज इसमें भी इसमें भी 75 ml का पेट्रोल डल गया। टोटल 100 ml का सिस्टम हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप प्रॉपर देख पा रहे हो। हाथ इसलिए रखा है बिकॉज पेट्रोल उड़ जाता है ना, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है क्या। तो गाइज ये इसको यहाँ रख देते हैं, ये है स्पीड वाला। अब इसको शेक करेंगे, तो इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसको भी 3-4 मिनट तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं। इसको अभी पिछले महीने क्या हुआ था, अगस्त में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी तरफ से वॉइस रेज की थी अगस्त में। एंड सितंबर में क्या हुआ कि जो अगर आपको न्यूज़ नहीं पता होगी तो सितंबर में ये हुआ था कि अब हमारी सरकार E27 पे काम करने लगी थी। E27 पे इसलिए काम करने लगी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि E20 सब ठीक है E20 बढ़िया है जी, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जब उनको बाद में ये पता लगा ना कि E20 में बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है, लोग बहुत ज़्यादा अपनी वॉइसेस रेज कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, उनकी बाइक्स ख़राब हो रही है, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कितना लोगों का नुकसान हो चुका है। उन्होंने फाइनली जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि भी E27 पे हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। नहीं तो उससे पहले उनका ये बयान आया था कि सितंबर में हम E27 की बता देंगे कि कब रोल आउट करना है। तो E27 के बारे में अभी उन्होंने बंद कर दिया। आई होप ऐसा ही प्रेशर बनता रहे, क्योंकि जो चीज़ सही है ना हम अपनी प्रेजेंट करें। एंड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आप सरकार को अपनी तरफ से पूरी की पूरा जोर डालिए कि उनको गाइस दिक्कत ये बस इतना ही है कि हमें ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे। मैं चाहता हूँ कि हमें ऑप्शंस भी तो दो यार, E5, E10, E15, E20 के। जिसका मन हो E20 वाला पेट्रोल डाले, जिसका मन हो वो E10 वाला पेट्रोल डाले, E5 वाला डाले, E0 का भी ऑप्शन हो। क्योंकि यार जैसे ये वाला मेरा बाइक है, ये बुलेट है, ये तो भाई E0 है बिकॉज ये 90s का मॉडल है, 1990 का ये मॉडल है। आप कैसे कह सकते हो कि भाई कि आप इसमें E20 डालोगे, ये तो ख़राब हो जाएगा, फिर फ़ायदा ही क्या है, ऐसे ही पकड़ के फेंक दो मेरा बाइक, इसमें तो कोई फ़र्क होने नहीं वाला। तो इससे अच्छा आप प्लीज़ एक ऑप्शन दे दीजिए, क्योंकि देखो गाड़ियाँ चलाने और यूज़ करने के लिए नहीं होती है, कई लोगों के लिए गाड़ियाँ एक इमोशन है। इतनी पुरानी गाड़ी संभाल के रखी है, कोई तो मतलब होगा, ठीक है। और ये जो मेरी नई गाड़ी है इस पर भी बात कर लेते हैं। ये गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी मेहनत करके हमने ये गाड़ी ली है। अब क्या हुआ, इसमें E10 कंपैटिबल है। अब सरकार तो धक्के से हमको E20 दे रही है, ये भी खराब, ठीक है। क्या करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हाँ इतना कुछ कर सकते हैं कि लोगों को एक दूसरे को इकट्ठा करें और सरकार को जेन्युइन प्रोटेस्ट लॉन्च करें। देखो जेन्युइन का मतलब आप उनको सच्चाई बताओ कि यार हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट डेफिनेटली सुनेगी हमारा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो सुनेगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इथेनॉल के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी सरकार को बताना ज़रूरी है। सरकार ने तो अपनी रिपोर्ट्स निकाल दी थी, उन्होंने कहा था कि 3 से 6% का ड्रॉप आता है, ठीक है, ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं होता, सब ठीक है। भाई सब चंगा नहीं है भाई। ये देखो ये जो बाइक है ना, ये ऐसे के जो पुराने बाइक्स है, पुरानी कार्स है, सब लोगों की ख़राब होनी शुरू हो गई है। कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए है कि हम नहीं फ्यूल कॉस्ट, हमने इसको मेंटेनेंस में लेके आएंगे। तो इससे अच्छा आप हमें ऑप्शन दे दीजिए, इथेनॉल फ्री पेट्रोल भी होना चाहिए, E20 भी होना चाहिए, सब तरह के ऑप्शन दीजिए। एंड हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे। प्लीज़ हमारी सुनिए, इतनी ही रिक्वेस्ट है मोदी गवर्नमेंट से। और आप प्लीज़ पॉलिसीज़ को अपनी सही तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए सर, सच में बहुत दिक्कत आ रही है। सो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा जो 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली गाइस 5 मिनट हो चुके हैं। एंड अब ये है नॉर्मल BPCL का, इसको इसमें डालते हैं। एंड ये स्पीड वाला है, इसको इसमें डालते हैं। अभी कभी पता लग जाएगा हमें कि कितने % इथेनॉल इस मंथ, मतलब ये सितंबर मंथ की मोटा बात कर रहा हूँ कि सितंबर मंथ में कितने % इथेनॉल BPCL के पेट्रोल में आता है। आराम से डालेंगे ताकि दोबारा से कोई शेकिंग मिक्सिंग ना हो। तो गाइज़ ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। हमने 25 ml पानी डाला था और 75 ml
पेट्रोल डाला था, तो टोटल हो गया था 100 ml। अब ये हो गया है 25 से जम करके 30, एक वाला ये फर्स्ट मार्क है 30 का और ये है 35 का, और ये अप्रॉक्सीमेटली 40 और 35 के बीच बीच में आ रहा है, तो हम 37.5 को मान के चलते हैं। 30 ml हमने पानी डाला था और इसके ऊपर अब 37.5 का अब टोटल मिक्सचर हो गया पानी और इथेनॉल का मिलके। अगर हम 25 को 37.5 से माइनस करेंगे तो 12.5 रह जाता है, मीन्स 12.5 ml इसमें इथेनॉल है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी कि 12.5 ml को हम मल्टीप्लाई करें, सो 12.5 ml को हम डिवाइड करेंगे किससे, 75 से। 75 क्या डाला था हमने, पेट्रोल, तो 12.5 ml डिवाइड बाय 75 ml जो हमने पेट्रोल डाला था, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, जिसकी जो आंसर आता है वो आता है 16.66%। अप्रॉक्सीमेटली आपको 17% की, तो अप्रॉक्सीमेटली हम सीधा इसको 17% मान लेते हैं कि मतलब जियो का, तो मतलब BPCL का नॉर्मल वाला पेट्रोल में अभी भी 17% इथेनॉल प्रेजेंट है। पिछले महीने के टेस्ट में भी 17% प्रेजेंट था। अब बारी आती है BPCL स्पीड 95 की। ये 95 ऑक्टेन वाला है गाइस, 97 वाला नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बारी 97, काफ़ी लोगों ने 97 समझ लिया था। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, हमने 25 ml पानी डाला था, अब वो रेज होके 30 एंड अप्रॉक्सीमेटली 35, अप्रॉक्सीमेटली 36 ml के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 25 ml था, 36 ml बन गया। डाला था इसमें रंग वाला पानी डाला था 25 ml, वो बढ़ के 36 ml बन गया। सो 36 को माइनस करेंगे 25 के साथ, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 11 रह गया, 11 ml है। सो 11 ml का इसमें इथेनॉल है। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 11 ml को हम डिवाइड करेंगे 75 से। 75 क्या है, अगेन जो हमने स्पीड का पेट्रोल डाला था, 75 ml हमने डाला था ना, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से। सो गाइज ये फिगर आती है 14.66%। इसको हम 15% मान के चलते हैं। दैट मीन्स कि ये स्पीड वाला पेट्रोल है, इसमें अभी 15% का इथेनॉल प्रेजेंट है, जो कि अगेन नहीं सही है। अगर आपको लग रहा है कि 17 से बेटर 15 है, हाँ बेटर है, पर कोई फ़ायदा नहीं भाई। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो E10 कंपैटिबल है, पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ। दूसरी बात जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं भाई, वो E0 कंपैटिबल है। इसमें अगर आप ये भी डाल दोगे ना, आपका बाइक ख़राब होगा ही होगा। चाहे E10 भी डाल दोगे, E5 भी डाल दोगे, फिर भी लॉन्ग टर्म में ख़राब हो जाएगा। इसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। दैट इज़ वाई ऑप्शंस बहुत ज़रूरी है, सरकार से हमेशा यही कहता हूँ मैं। अब बारी आ गई है जियो का BP, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग इसकी वेट कर रहे थे एंड मैं भी वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने जब इसको पेट्रोल डलवाया था ना, तो मैंने अपनी कार की टैंकी फुल करा ली थी। इस जियो के BP में आ गए एंड हमने अपनी गाड़ी में वैसे डलवा लिया फुल टैंक, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5% इथेनॉल है, ठीक है। तो 5% इथेनॉल के हिसाब से मैंने अपना 3000 का ये और 1000 का ये, तो मैंने 3000 और 1000 का मैंने डलवा लिया है पेट्रोल। अलग से 1 लीटर पेट्रोल भी हमने ले लिया ताकि टेस्टिंग की जाए प्रॉपर। तो मुझे YouTube में काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि जियो ने अब 15% इथेनॉल कर दी है, उसी की टेस्टिंग की, को क्लैरिटी लेने के लिए आया हूँ कि भाई 15% है या 5% है। तो देखते हैं अभी टेस्टिंग में। मुझे यही लग रहा था कि 5% हो, और मुझे कहा भी गया था कि 5% ही है, अभी 5 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो होपफुली फिंगर क्रॉस इसमें 5 ही हो, क्योंकि मैंने अपनी कार की टैंकी फुल करा ली है। अगर गलती से इसमें ज़्यादा हो गया ना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 5 ml इसमें पानी डालेंगे, 75 ml हम जियो का BP वाला पेट्रोल डालेंगे, तो टोटल हो जाएगा ये 100 ml। टोटल इसको करेंगे बॉटल को करेंगे बंद, और अब इसको करेंगे शेक। सो गाइस फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं एंड अब इसको वापस डालते हैं मेजरिंग कप में, और अब हम दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे कि जियो में कितने % इथेनॉल है। तो बहुत आराम से डालेंगे। लो जी, ये आपके सामने अब रिज़ल्ट आ गए हैं, तो चेक करिए। ओ शिट, ओ यार भाई, मेरे साथ हो गया फ्रॉड, मेरे साथ हो गया कांड। मूड खराब हो गया यार। जो गाइस, बहुत से लोगों का कमेंट आया था, वो शायद सही थे। अभी हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है
इसमें ज़्यादा इथेनॉल है यार। अब ये भी काम ख़राब हो गया है। तो गाइस प्लीज़ पास आ जाइए, आपको मैं बता देता हूँ। तो 25 ml हमने पानी डाला था एंड 30, 35, 37, सो 37.5 ml का मिक्सचर है। दैट मीन्स 25 को डिवाइड करेंगे 37.5 से, तो होता है 12.5 ml। 12.5 ml को अगेन डिवाइड करेंगे, तो 12.5 ml को डिवाइड करेंगे 75 ml से। 75 ml को डिवाइड करने के बाद में जो आंसर निकलता है गाइस वो यही है कि इसमें जियो के बीपी में भी अब BPCL के नॉर्मल जितना पेट्रोल है, दैट मीन्स 17% की, सो दैट मीन्स 17% इसमें अब इथेनॉल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। हमारे इंडिया के जितने भी बंदे हैं ना जो जियो का पेट्रोल डलवा रहे थे, ये देख के, और मैंने भी अपनी कार में फुल टैंक करवाया है यही सोच के कि E5 है इसमें, तो कम से कम मेरी जो कार है E10 को सपोर्ट करती है, E5 पिलर में, वो बहुत बढ़िया है। बट यस, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड यार, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बात हुई है। मतलब यार सरकार कहीं से जीने नहीं दे रही हमें यार। वो जियो के बीपी में पेट्रोल में 5% इथेनॉल आता था, उन्होंने भी मैं श्योर हूं उन्होंने भी प्रेशराइज करके ना जियो वालों को कह दिया होगा कि नहीं जी आप अपना जो इथेनॉल है 16-17% पे कर दीजिए। फाइनली उन्होंने कर दिया है। गाइस कोई आस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी अपनी आवाज़ रखिए, आप अपना ओपिनियन रखिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि ये क्या कर रहे हो आप मेरी कार। मेरे को तो ये टेंशन होगी कि मेरी कार में फुल टैंक है, अब उसका क्या करूंगा पता नहीं यार। मेरी कार खराब हो ही जाएगी आज नहीं तो कल, बिकॉज फुल टैंक कराया है। 1 महीना कार चलेगी, 1 महीने में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरी कार में रस्टिंग हो जाएगी, मेरा फ्यूल इंजेक्टर खराब होने वाला है, गैस किट का पता नहीं क्या क्या होने वाला है यार। यार ये बहुत घटिया बात है यार, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार। कम से कम जियो से मैं इतना था कि चलो 5% मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बट गाइस ये है टेस्टिंग, ये फाइनल रिजल्ट्स है। देखेंगे अगले महीने दोबारा से क्या करना क्या नहीं है। अब हमारे पास HP का रह गया और हमारे पास अब इंडियन ऑयल का रह गया। अब मैं दिमाग यही लगाना पड़ेगा कि अपनी कार को बचाऊं कैसे इथेनॉल से। कार के अंदर से सारा पेट्रोल निकाल के सारा अलग करना पड़ेगा, पता नहीं ये करूंगा क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता चुका है। एंड सीरियसली मेरा बहुत मूड ख़राब है। तो डेट्स इट गाइज, यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइए मुझे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके लोगों को, ताकि उनको भी पता लगे मेरे जैसी गलती ना हो। मुझे तो कहा गया था, स्पेशली मैंने 2 या 3 बार ही पूछा था कि भाई 5% इथेनॉल आ रहा है ना, वो कहते भाई 5% ही आ रहा है। पर यस, फ्रॉड हो गया जी मेरे साथ प्रॉपर फ्रॉड हो गया जियो बीपी में यार। अगर 5% इथेनॉल नहीं है ना, 15% है, कम से कम पता तो हो। किसी को पता ही नहीं है भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम आम इंसान हैं, हमको तो कोई भी जाके पकड़ के मारता है। गवर्नमेंट को तो यही है कि चलो उनको पैसे बन रहे हैं भाई, हम मुझे क्या है, ये नहीं होना चाहिए यार। यार मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जितना हो सके लोगों को फैलाइए ताकि पता लगे कि जियो की बीपी वाले में भी अब 5% था पिछले महीने, अब उन्होंने भी 17% का इथेनॉल कर दिया है। मेरी जैसी गलती वो ना कर पाए, यही जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हो इस बारे में। अब क्या आप सरकार से क्या बात करना चाहते हो कमेंट कीजिए, और अगली वीडियो का वेट कीजिए इंडियन ऑयल की और HP की हम टेस्टिंग करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेना नए चैनल में, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा ये आगे आगे टेस्टिंग होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, सॉरी अगेन, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इन चीज़ से। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। ये यार जियो वालों ने भी घोटाला कर दिया, अब क्या यार। अच्छे वाले जियो वाले 5% दे रहे थे यार, और पता क्या, मैंने उनको पूछा भी था कि भाई 5% इथेनॉल है ना, हाँ हाँ सर 5% है, मैंने अपनी टैंक फुल करा लिया। क्या यार, इससे अच्छा तो करवाता ही ना यार, खुद ही घर पे कर लेता यार, इथेनॉल को अलग करके पेट्रोल डाल लेता। सारा का सारा यार टेंशन ही बढ़ गई है।